बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आपरम सभी देश विदेश से सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के रचनहार की भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति से जुड़कर गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक आत्माएं अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की आप और हम सभी आत्माओं पर विशेष कृपा है रजा है जो गुरुदेव ने हमें भक्ति मार्ग के ट्रेनिंग सेंटर साध संगति से जोड़ा हुआ है। साध संगति से जुड़कर हमें भक्ति मार्ग से संबंधित गहरी गहरी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। आप और हमारा विश्वास अपने ही गुरु को इष्ट मानकर दिन प्रतिदिन उनके चरणों में बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 22वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत कुछ बातें सीखने और समझने को मिलती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध पेज नंबर 239 दुर्वासा तथा अम्बरीश की कथा का सारांश। यानी हमने पिछले एपिसोड में वीडियो नंबर 21 में दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश के विषय में जो कथा सुनी, अब उस कथा का सारांश क्या है। संत गरीबदास जी ने वाणी में बताया है कि गरीब डेरे डांडे खुश रहो खुसरे लहन मोक्ष ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में क्या दोष। अर्थात जो साधक घर त्याग कर कर्म सन्यासी होकर साधना करते हैं। कर्म सन्यासी क्या होता है? जो हर प्रकार के काम धंधों से सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त मान लेता है, जो एकांत में जाके साधना करता है, उसको कहते हैं कर्म सन्यासी। एक होता है कर्म योगी, यानी अपना जो कार्य है जो जिम्मेदारियां हैं जो कर्म है उनको करते करते घर में रह के भक्ति करना, उसको कहते हैं कर्म योगी। जो साधक घर त्याग कर कर्म सन्यासी होकर साधना करते हैं, ब्रह्मचारी रहे हैं तथा वन में ही निवास करते हैं, वे मानते हैं कि परमात्मा ऐसे ही प्राप्त होता है।
सामान्य व्यक्ति की धारणा भी यही होती है कि परमात्मा की प्राप्ति तो उन्हीं को होती है जो घर त्याग कर मोह माया को छोड़कर जंगल में चला जाता है। इसका समाधान इस वाणी में संत गरीबदास जी ने किया है। कहा है कि अपने डेरे यानी घर, डांडे यानी घेर वह स्थान होता था जिसमें किसान लोग पशु बांधते थे तथा उसमें केवल पुरुष निवास करते थे। घर में केवल स्त्रियां निवास करती थी। मेल फीमेल का भिन्न स्थान बनाया जाता था। जो कुंवारे पुरुष होते थे यानी जो बैचलर होते थे वे अपने घेर में ही रहा करते थे। जो विवाहित होते थे यानी जो मैरिड होते थे वे ही रात्रि में अपनी पत्नियों के पास जा सकते थे। इसलिए कहा है कि अपने घर या घेर में खुशी के साथ रहो। यदि ब्रह्मचारी जीवन बिताने मात्र से मुक्ति मिले तो खुसरे यानी हिजड़े मुक्त क्यों नहीं होते जो जन्मजात ब्रह्मचारी हैं। आप ये भी मानते हो कि ध्रुव तथा प्रहलाद दोनों भक्तों का उद्धार हो गया, वे पार हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। ये दोनों भगत घर में रहे, विवाह करवाया, बच्चे उत्पन्न किए और मुक्ति भी पाई। देखो भाई और बहनों, यहां परमात्मा ये बातें जगत वाले भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से लिख रहे हैं कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए आप लोगों के अनुसार। लेकिन वास्तव में ध्रुव प्रहलाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। कर्म योगी बनकर ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्ति की जा सकती है, परंतु पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अंत में हमने विकारों से मुक्त होना ही पड़ेगा, विषय वासनाओं से मुक्त होना ही पड़ेगा। भले आपने रमेणी कर ली, शादी कर ली, आपने अपना परिवार बसा लिया, लेकिन पति पत्नी कर्म करते करते आप जी कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आपने वो कर्म त्यागना पड़ेगा, विषय वासनाओं को त्यागना पड़ेगा यदि आपने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो। ध्रुव प्रहलाद केवल इतने पार हुए हैं कि उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वो घर पर रहे, उन्होंने शादी की, विवाह किया, बाल बच्चे उत्पन्न किए, लेकिन उनको सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं था, उनको भक्ति का पूर्ण मार्ग प्राप्त नहीं था, जिस कारण से वो आत्माएं पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन परमेश्वर गुरुदेव भगवान हमें जो समझा रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आपका सतगुरु सच्चा है, मोक्ष मार्ग आपको पूरा प्राप्त है, तो आपने कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कर्म सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, किसी अखाड़े में जाने की, किसी आश्रम में जाने की या जंगल में जाकर भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहिए, कर्म योगी बनिए, लेकिन विकारों से मुक्ति प्राप्त कीजिए। जो बुराइयां हैं उनको छोड़िए, जो विषय विकार हैं आप उनको छोड़िए। परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, औरत को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है। परिवार में रहकर ज्ञान को आधार बनाकर विकारों को छोड़ने की आवश्यकता है, तब जाकर आपका पूर्ण मोक्ष होगा। अन्यथा शादी करके बाल बच्चे पैदा करने वाले और अंत में उन्हीं बाल बच्चों में रहने वाले और विषय वासनाओं में बने रहने वाले ध्रुव प्रहलाद का अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है। उनको तो अभी बारंबार जन्म लेने पड़ेंगे। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, बैलोचन का पुत्र राजा बलि था, जिसने अश्वमेध यज्ञ की थी। परमात्मा बावना यानी ठिगना रूप बनाकर भिक्षा लेने गए थे। परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं होता। परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई गई सत्य साधना के बिना मोक्ष नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा काल ब्रह्म व अक्षर पुरुष को इष्ट मानकर साधना करने से जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता। इसलिए उसे परम शांति नहीं मिलती, न सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थानम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 61-62 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परमेश्वर की महिमा बताई है। उसी परमेश्वर की शरण में जाने से परम शांति होती है। किस परमेश्वर की शरण में जाने से? उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से, उस कबीर भगवान की शरण में जाने से परम शांति होती है। तो भाई अगर आप कबीर भगवान मानते हैं उस डाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को, तो भाई उसके भरोसे तो आपको कभी भी परम शांति नहीं हो सकती।
क्योंकि आप कभी भी उनकी शरण में नहीं जा सकते यदि आप उसी दाढ़ी मूछ वाले रूप को ही कबीर जी मान रहे हैं तो, क्योंकि वो वर्तमान में ना प्रकट है ना प्रकट हो सकता है। उस रूप में तो परमेश्वर जी ने 650 साल पहले लीला की थी। अब वर्तमान में आपको वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसकी शरण में जाने से परम शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। शरण का मतलब उससे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से। तो उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर के भरोसे तो आप जी भाई साहब कभी भी सतलोक नहीं जा सकते, यदि आप उस दाढ़ी मूछ वाले रूप को ही कबीर जी मानते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद आज हमें शरण प्राप्त हो चुकी है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की। ये वही कबीर परमेश्वर हैं जो 650 साल पहले हम जिस फोटो में जो रूप देखते हैं दाढ़ी मूछ वाला, उस रूप में इन्हीं परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वो लीला की थी। आज पुनः वही कबीर परमात्मा गुरुदेव के रूप में धरती पे प्रकट है। इसलिए आज इनकी शरण में आने से हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये है वो तत्वदर्शी संत। उसी परमेश्वर की शरण में जाने से परम शांति होती है तथा अमर लोक यानी सतलोक प्राप्त होता है। उदाहरण, राजा अम्बरीश श्री विष्णु जी के अच्छे भगत थे, घर में रहते थे, बाल बच्चेदार थे। उनकी भक्ति की शक्ति के सामने कर्म सन्यासी दुर्वासा ऋषि भी हार गया था। चरण पकड़कर अपनी जीवन रक्षा की भीख मांगी थी। वही अम्बरीश वाली आत्मा त्रेता युग में राजा जनक हुए, जो घर में रहते थे तथा विवाहित थे, सीता जी के पिता थे। उनकी भक्ति के सामने कर्म सन्यासी वनवासी ऋषि सुखदेव, पुत्र ऋषि कृष्ण दैपायन यानी वेद व्यास ने हार मानी और दीक्षा लेकर राजा को गुरु बनाकर स्वर्ग जाने की व्यवस्था की। यानी जो कर्म योगी थे और जिनको शत भक्ति प्राप्त थी, उनके सामने अपने आप को जो कर्म सन्यासी समझते थे, घर छोड़कर ब्रह्मचारी रहकर तपस्या करते थे, साधना करते थे, उन कर्म सन्यासियों ने कर्म योगियों के सामने घुटने टेके, उनको अपना गुरु धारण किया। तो मात्र घर छोड़ने से भक्ति सफल नहीं होती, मात्र ब्रह्मचार्य का पालन करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। हमने कर्म योगी बनकर भक्ति करनी है। और भक्ति यदि हमारे पास में सत्य है, गुरु यदि हमें पूर्ण प्राप्त है, तो भाई फिर आप चाहे कर्म योगी रहो चाहे कर्म सन्यासी रहो, वो भक्ति करने से हमारा बेड़ा पार होगा। कलयुग में वही राजा अम्बरीश व राजा जनक वाली आत्मा स्वर्ग में अपने पुण्यों को खर्च कर भारत देश में, वर्तमान में पाकिस्तान में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर जन्मा, श्री नानक नाम रखा। उस जीवन में भी श्री विष्णु जी की भक्ति करते थे। परमेश्वर कबीर जी उनको बेई नदी के किनारे मिले, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया, सतलोक लेकर गए, अपनी यथार्थ स्थिति तथा शक्ति से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव व ब्रह्म का अस्तित्व दिखाया, फिर वापस छोड़ा। तब श्री नानक जी ने काशी यानी बनारस शहर में जाकर कबीर सतगुरु से सतनाम की दीक्षा लेकर जन्म मरण से छुटकारा पाया, परम शांति प्राप्त की, सनातन परम धाम यानी सचखंड प्राप्त किया। भाई और बहनों, ये जो लेख है, ये लेख परमात्मा जगत वाले भाई बहनों के हिसाब से लिख रहे हैं, क्योंकि इन पुस्तकों को आने वाले समय में पूरा विश्व पढ़ेगा। तो किसी को कोई शंका ना हो जाए कि कबीर परमात्मा की भक्ति से मोक्ष नहीं होता। लेकिन जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे, यानी जब हम पूज्य गुरुदेव जी की शरण में आ जाएंगे और हम इनके तत्व ज्ञान को समझने लग जाएंगे, तो हमारी नजर में ये लेख कुछ अलग ही अर्थ लेकर आएगा। यानी गुरुदेव भगवान ने बताया कि वे समान रूप से सबके लिए सत्संग करते हैं और जिसकी जैसी बुद्धि विकसित होती है वो उसी प्रकार से सत्संग को पकड़ लेता है। तो सामान्य तौर पर तो परमात्मा ने जगत वालों के लिए लिख दिया कि कबीर परमात्मा की शरण में आकर नानक जी ने पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया, जन्म मरण से मुक्त हो गए। लेकिन इन्हीं वाणियों को अब आप और हम दूसरे तरीके से समझेंगे कि वास्तव में गुरुदेव ये लेख किस आधार से लिख रहे हैं और किस आत्मा को क्या समझाना चाहते हैं। रियल में गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि ये वर्तमान बिचली पीढ़ी का समय मोक्ष प्राप्ति का समय है। आज से पहले परमात्मा ने किसी को भी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाई।
जितनी भी महान महान आत्माएं हैं, नानक जी से लेकर धर्मदास, पंडित रामानंद जी, मीराबाई जी, अर्जुन सरजुन, ये सभी आत्माएं वर्तमान में पुनः मानव जन्म लेंगी। कुछ आत्माएं ले चुकी हैं। और नानक जी ये भी 64 लाख में थे और 64 के 64 लाख काशी में फैल हो गए थे। और गुरुदेव ने 74 नंबर का जो विशेष संदेश है हिसार जेल से आया हुआ, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नानक जी को वर्तमान में मनुष्य जन्म मिल चुका है। आपको कल के 21 नंबर के पार्ट में भी वो क्लिप दिखाई थी, सुनाई थी, एक बार फिर से सुन लीजिए। परमेश्वर ने नानक जी के सभी जन्मों का उल्लेख किया है कि सतयुग में राजा अमरीश था, त्रेता में राजा जनक बना और फिर बाबा नानक के रूप में जन्मा। और अगर अब उसको नाम नहीं मिलता, परमात्मा की शरण में नहीं आता, तो फिर 84 में जाता। तो इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्तमान में नानक वाली आत्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ चुकी है और उपदेश लेकर अपनी सत भक्ति कर रही है। सुनिए। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम थे ने। जैसे राजा अमरीश राजा थे और वो भक्ति ना करी तो करनी चाहिए थी, मर गया, राज छूट गया। कोई पुण्य शेष रह रहे थे, फिर राजा जनक बन गया, भक्ति से फिर बाबा नानक बन गया। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। तो भाइयों और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। परमात्मा के सत्संगों में पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान होता है। जिस आत्मा की जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती चली जाएगी, उन सत्संगों का उसी हिसाब से अर्थ निकालती चली जाएगी। तब श्री नानक जी ने काशी शहर में जाकर कबीर सतगुरु से सतनाम की दीक्षा लेकर जन्म मरण से छुटकारा पाया, परम शांति प्राप्त की, सनातन परम धाम यानी सचखंड प्राप्त किया। काल ने ऋषि दुर्वासा को प्रेरित किया था ताकि अमरीश सत्य साधना त्याग दे और इसका इसी जन्म में पतन हो जाए। देखो, दुर्वासा ऋषि राजा अमरीश के वहां घर पर क्यों गया, महल में क्यों गया और क्यों उसने वहां जाकर बकवाद करी कि तूने मेरे बिना भोजन कैसे कर लिया, मैं तेरे को श्राप देता हूं। काल प्रेरणा से, काल ने दुर्वासा ऋषि में प्रेरणा करके और सत्य साधना करने वाले राजा अमरीश को विचलित करने के लिए, डराने के लिए, वो सत्य साधना छुड़वाने के लिए भेजा था दुर्वासा को। और भाइयों और बहनों, हमने भी शांत स्वभाव दर्शाते हुए, नेक नीति और आदर के साथ में जो एक भगत के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, क्योंकि राजा अमरीश को अपने इष्ट पर विश्वास था, उसको अपनी भक्ति पे विश्वास था। वो किसी के शराप देने से, किसी के डराने से, ज्यादा ऊंचा बोलने से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने ईश में सबसे ज्यादा समर्थता नजर आती थी। और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को देखते हुए फिर उसकी रक्षा भी की। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमने भी हर प्रकार से लोक लाज से संघर्ष करना है, घर परिवार और समाज वालों से संघर्ष करना है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, विचलित नहीं होना, अपना आपा नहीं खोना, जोश में आकर होश नहीं खोना। हमने अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखना है कि मेरा रक्षक मेरा गुरु है और मेरे गुरु से बड़ा समर्थ, निर्विकार, निर्भय सृष्टि में और दूसरा कोई नहीं है, जो कि परम सत्य है। तो फिर हमारा कोई बिगाड़ क्या लेगा? दुनिया चाहे कितना ही क्यों ना भोके, अगर हम इस भक्ति रूपी हाथी पे बैठे हैं, हमें विश्वास है, तो फिर कुत्ते चाहे कितना ही भौंके, समाज चाहे कितना ही भौंके, रिश्तेदार कितना ही भौंके, अनुपदेशी आपको कितना ही भयभीत करें, वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। काल ने ऋषि दुर्वासा को प्रेरित किया था ताकि अमरीश सत्य साधना त्याग दे और इसका इसी जन्म में पतन हो जाए, यानी बेड़ा गर्क हो जाए। परमात्मा कबीर जी ने राजा अमरीश की सत्य साधना की रक्षा की। काल नहीं चाहता कि जीव सत्य साधना करे। पारक के अंक की वाणी नंबर 185 से 192 में
गरीब बंजारे के बैल ज्यों फिरे देश परदेश, जिनके संग न साथ हूँ जगत दिखावे भेष। यानी जो पाखंडी हैं, सत्य साधना करते नहीं है, देश विदेश में मांगते फिरते हैं, मान बढ़ाई के भूखे हैं, परमात्मा कहते मैं उनके साथ में नहीं हूँ। गरीब आजिज मेरे आसरे, मैं आजिज के पास। आजिज यानी जो मेरा प्यारा भगत है वो तो मेरे आसरे रहेगा। क्या कहते हैं गुरुदेव? जो मेरा प्यारा भगत है वो तो मेरे आसरे रहेगा, और मैं आजिज के पास, और मैं उस प्यारी आत्मा के सदा साथ में, सदा पास में रहता हूं। गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरणी आकाश। गरीब नारद से साधु सती, अति ज्ञाता परवीन, एक पलक में बह गए मन में बाकी मलिन। गरीब दुर्वासा अमरीश कह गए ज्ञान गुणडार, चरण कंवल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधार। गरीब बख्शो प्राण दया करो, पीठ लगाओ हाथ, उर मेरे में ठंडी होए शीतल कीजिए गात। गरीब अमरीश मैं कहता हाँ बिहन से बदन खुलाश, तुम ऋषि मेरे प्राण हो मैं हूं तुम्हारा दास। यानी दुर्वासा ऋषि ने इतनी बदसलूकी की राजा अमरीश के साथ में, उसके बावजूद भी राजा अमरीश ऋषि दुर्वासा से नाराज नहीं हुए और कहा कि मैं तो आपका दास हूं, जैसा आपने किया वैसा परिणाम आपको मिल गया। गरीब चक्र सुदर्शन शीस धरी, दीजो भक्ति की आन, मैं चेरा चरणा रहूं बख्शो मेरे प्राण। और वर्तमान में क्या हो रहा है भाई और बहनों? वर्तमान में भगत ये तत्व ज्ञान लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ में इस कदर राग द्वेष ईर्ष्या में उलझे पड़े हैं कि पता नहीं जैसे कोई मेरे जन्म जन्मों का शत्रु है, जन्म जन्मों का शत्रु। अरे भैया, अगर आप किसी भगत के विचारों से सहमत नहीं हैं, अगर किसी भगत ने आपके साथ में धोखा कर दिया, छल कपट कर दिया, तो भैया आप उस भगत को छोड़िए ना। आप परमात्मा की मर्यादाओं को क्यों तोड़ रहे हैं? आप परमात्मा के सत्संग रूपी विधान के खिलाफ क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इस भगत से मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं, तो उस भगत से बातचीत बंद कर दीजिए, मिलना जुलना बंद कर दीजिए। फिर लग जाएंगे उसके पीछे काले कुत्ते की तरह मोबाइल में वीडियो बनाने में, पंपलेट बनाने में, वो ऐसा ये ऐसा, वो ठग है, वो ये है, फिर अपने और ज्यादा वो क्रम फोड़ता है। राजा अमरीश से शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे बुद्धिहीन भक्तों को। अरे दुर्वासा ऋषि ने तो राजा अम्बरीश को मारने के लिए चक्र सुदर्शन छोड़ दिया था, उसके बावजूद भी राजा अम्बरीश ने उसको यही कहा कि मैं तो आपका दास हूं, आप तो मेरे लिए आदरणीय हैं, आपको तो केवल आपके कर्म मिले हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। यानी राजा अम्बरीश ने अपने मन में दुर्वासा ऋषि के प्रति कोई वैर भाव पैदा नहीं किया। तो भाई और बहनों, आज हमें तो तत्व ज्ञान मिल गया है, और ये तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी ज्यादातर भगत छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में राग द्वेष ईर्ष्या में फंसे हुए हैं। भाई कैसे परमात्मा प्राप्त करेंगे? गरीब चक्र सुदर्शन पकड़ कर अमरीश बैठाए, दुर्वासा पर मेहर करी चलो भक्ति के भाई। सरलार्थ, परमात्मा ने कहा है कि मेरा सिद्धांत है कि जो हरियाई गाय की तरह इधर उधर दुनिया को ठगते फिरते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। क्या विधान बताया गुरुदेव ने? कि मेरा विधान है कि जो हरियाई गाय की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, दुनिया को ठगते रहते हैं। हरियाई गाय क्या होती है? हरियाई गाय उसको कहते हैं जो फसल खाने के लिए कभी किसी के खेत में चली जाए, कभी किसी के खेत में चली जाए, एक जगह वो टिकती नहीं है। और उस हरियाई गाय के गले में एक लकड़ी बांध दिया करते थे मोटी सी, ताकि वो ज्यादा तेज ना दौड़ सके, इधर उधर ना जा सके। अगर वो ज्यादा चलेगी तो लकड़ी उसके घुटनों पे लगती थी। तो हरियाई गाय की तरह परमात्मा कहते हैं जो भगत इधर उधर भटकते हैं, जैसे इन सतलोक आश्रमों में, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव भगवान तो बैठे हुए हिसार जेल में, और संगत 90% संगत उस हरियाई गाय की तरह लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में, जैसे वो गाय हरा हरा चारा चरने के चक्कर में दूसरों के खेतों में दौड़ा करती थी। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में हमारे भगत भाई बहन जो साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं,
जो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर रहे हैं, उस हरियाई गाय की तरह कभी सतलोक आश्रम धनाना में, कभी सतलोक आश्रम सोजत में, कभी सतलोक आश्रम शामली में लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में भटकते ही रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे भक्तों के साथ मैं नहीं रहता। अरे भैया, ऐसी भक्ति करो, ऐसे भाव पैदा करो, मर्यादाओं में रहो कि मजबूरन परमात्मा ने आपके पास आना पड़े। चलो इन आश्रमों में अगर गुरुदेव भगवान होते फिर तो आप चाहे लाख बार जाओ, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि गुरुदेव भगवान शरीर रूप में हिसार जेल में बैठे हैं और शब्द रूप में तो वे हर जगह हैं, आपके घर पर भी हैं। अगर आप मर्यादित हैं तो, शत भक्ति कर रहे हैं तो फिर आपको हरियाई गाय की तरह इन आश्रमों में धक्के खाने की, लाडू जलेबी बर्फी के चक्कर में क्या आवश्यकता पड़ गई। परमात्मा ने कहा है कि मेरा सिद्धांत है कि जो हरियाई गाय की तरह इधर उधर दुनिया को ठगते फिरते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। वे जगत में साधु वेश बनाकर प्रभावित करके काल जाल में डालते हैं। यानी परमात्मा हमें सांसारिक तौर पर जो नकली पाखंडी धर्मगुरु हैं उनके लिए भी समझा रहे हैं, और भक्ति मार्ग में भी आप और हमने ज्ञान को आधार बनाकर इन शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि परमात्मा केवल एक ही चीज पे टारगेट करते हैं, परमेश्वर एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। तो इस भक्ति में आने के बाद भी जो हरियाई गाय की तरह जिनकी आदत बनी हुई है, उन भाई बहनों के लिए भी परमात्मा का संकेत है। जो मेरा आजीज यानी प्रिय भगत है, मैं उसके सदा साथ रहता हूं, उसके पीछे पीछे लगा रहता हूं जब तक धरती आकाश है। तो फिर हमने आज गुरुजी की गैर हाजिरी में इन सतलोक आश्रमों में धक्के खाने की क्या जरूरत है, जब परमात्मा कह रहे कि गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। तो आप तो गुरुजी की शरण में है ना, आपने तो नाम ले लिया ना, फिर गुरुजी की गैर हाजिरी में आप इन आश्रमों में क्यों भटक रहे हैं भाई। परमात्मा तो कह रहे हैं ऐसी आत्माओं के तो मैं पीछे पीछे भटकता हूं, और आप लोग सतगुरु मिलने के बाद, उनकी शरण मिलने के बाद, और आपको पता है कि गुरुजी आश्रमों में नहीं है, उसके बावजूद भी आप हरियाई गाय की तरह वहां भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो वहां परमात्मा नहीं मिलने वाला, इस विधि से भगवान नहीं मिलने वाला। परमात्मा तो कहते हैं अगर तू भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, तो मैं तेरे पीछे पीछे भटकूंगा, 24 घंटे छाया की तरह मैं तेरे साथ में रहूंगा। बताओ फिर भगत को भटकने की जरूरत क्या है। जो मेरा आजीज यानी प्रिय भगत है, मैं उसके सदा साथ रहता हूं, गेल गेल यानी पीछे पीछे लगा रहता हूं जब तक धरती तथा आकाश है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन मर्यादाओं पर ज्यादा जोर देते हैं, गुरु को प्रसन्न करने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि हमें कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े और पल पल सतगुरु हमारे साथ में शब्द रूप में रहे। नारद जी साधना करने वन में गए थे, 12 वर्ष साधना करके लौटे तो अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छी बात है, परंतु अपनी उपलब्धि को बताना नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई और बहनों, सही कहा ब्रह्मा जी ने, लेकिन वर्तमान में आप और हमें तत्व ज्ञान प्राप्त है, लाभ हानि का अच्छे से गुरुदेव ने हमें समझा दिया है। इसलिए यदि हमें किसी प्रकार की कोई उपलब्धि हो भी जाती है, यदि हम अपने विषय विकारों पर कंट्रोल प्राप्त कर भी लेते हैं, तो पहली बात तो हमें अंदर से पता है कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ है, और गुरुदेव भगवान ने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं शांति से भक्ति कर सकूं। तो विषय विकारों पर कंट्रोल करने के बाद जो आत्मीय आनंद, जो शांति हम इस भक्ति मार्ग पर महसूस कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उस मकसद से तो हम दूसरे भगत भाई बहनों को समझा सकते हैं कि भाई देखो, वास्तव में भक्ति का आनंद तो उसी समय है जब हम विषय विकारों से दूर हट जाएंगे, और भाई इनके हटे बिना बात बनेगी नहीं। और भाई दास के ऊपर भी गुरुदेव भगवान की विशेष मेहर हुई है, परमात्मा ने इन विषय विकारों से दास को भी दूर कर दिया है भक्ति के लिए। तो इस प्रकार से तो हम समझा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, उनको भी अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करने के लिए। और एक होता है कि मैंने विषय विकारों पे विजय प्राप्त कर ली, हाँ मैंने अपनी पत्नी को अपनी बहन बना लिया, अब मैं काल के जाल में नहीं फंसने वाला, तो वो जरूर फंसेगा, क्योंकि वो अहंकार में बोल रहा है। तो इस मकसद से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को कहा था कि बेटा किसी और के सामने जिक्र मत करना, परंतु अपनी उपलब्धि को बताना नहीं चाहिए। आप श्री विष्णु जी से तो ये बात बिल्कुल ना कहना।
नारद जी तो उमंग से भरा था, श्री विष्णु जी के पास गए, उनको अपनी साधना की सफलता बताई। अब बताओ, ये देवी देवता भाई और बहनों, आप और हमारे से भी नैतिक ज्ञान में नीचे गिरे हुए हैं। ब्रह्मा जी का बेटा नारद, और जब नारद ने अपनी उपलब्धि अपने पिता को बताई तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बेटा विष्णु को तो विशेष तौर पर मत बताना, तेरे चाचा को तो बिल्कुल ही मत बताना। इसके बावजूद नारद जी सबसे पहले विष्णु जी के पास गए और सारी बात बता दी। तो कहां ये अपने बाप की बातें मानते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा का ऐसा लफड़ा, ऐसा का ऐसा झगड़ा ऊपर के लोकों में है। ऊपर कुछ भी विशेष नहीं है, यहां से भी ज्यादा आग लगी हुई है। परंतु अपनी उपलब्धि को बताना नहीं चाहिए। आप श्री विष्णु जी से तो ये बात बिल्कुल ना कहना। नारद जी तो उमंग में भरा था, श्री विष्णु जी के पास गए, उनको अपनी साधना की सफलता बताई। यानी अपने बाप की बात नारद जी ने नहीं मानी कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। यह कहकर कुछ देर बाद चल पड़े। श्री विष्णु जी ने एक मायावी शहर बनाया। किस विष्णु ने बनाया? इस विष्णु ने बनाया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया। तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका पालन पोषण करते हैं, उस विष्णु भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर परमात्मा ने बनाया। श्री विष्णु जी ने एक मायावी शहर बनाया, क्योंकि भाई और बहनों, ये मायावी शहर नहीं बना सकते, क्योंकि ये केवल मैनेजर हैं, नौकर हैं, व्यवस्था संभालते हैं। और मैनेजर कभी भी फैक्ट्री नहीं खोल सकता, कंपनी नहीं खोल सकता, वो तो मालिक खोलता है, मैनेजर केवल व्यवस्था देखता है। श्री विष्णु जी ने एक मायावी शहर बसाया, उसमें राजा की लड़की का विवाह का स्वयंवर रचा। मनमोहक माहौल था। नारद ने सुने विवाह के गीत। नारद विवाह कराने के लिए अत्यधिक प्रेरित हुआ। अब बताओ, अपने पिता के पास तो जाके ढोल पीट रहा था, विष्णु के पास जाके ढोल पीट रहा था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और जैसे ही वहां शादी का माहौल देखा, तुरंत मन में उमंग पैदा हो गई शादी करवाने की। रूप के लिए, यानी अच्छी शक्ल प्राप्त करने के लिए, ताकि लड़की जल्दी प्रसन्न हो जाए और मेरे गले में वरमाला डाल दे। रूप के लिए भगवान विष्णु से उसका रूप मांगा। भगवान ने बंदर का मुख नारद को लगा दिया। लड़की ने श्री विष्णु जी को वरमाला डाल दी, जो स्वयंवर में आया था। नारद को पता चला कि मेरे साथ विष्णु ने धोखा किया है, तो श्राप दे दिया कि आप भी मेरे की तरह एक जीवन स्त्री के लिए तड़फ तड़फ कर मरोगे। श्री रामचंद्र के रूप में विष्णु जी का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ। फिर वनवास हुआ। सीता पत्नी श्री राम भी वन में साथ गई। सीता का अपहरण हुआ। श्री राम ने सारा जीवन पत्नी के वियोग में बिताया। अब बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश काहे के समर्थ हैं, काहे के भगवान है ये। अरे भगवान के ऊपर किसी का श्राप काम करेगा क्या? जबकि अपने भतीजे का श्राप श्री विष्णु जी के ऊपर काम कर गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मा, उससे छोटा विष्णु, उससे छोटा शंकर। और नारद जी ब्रह्मा जी का बेटा, यानी नारद जी विष्णु जी के कौन हुए? भतीजे। अब बताओ, नारद जी ने श्राप दे दिया और विष्णु जी उस श्राप को भोगने के लिए धरती पे आ गया रामचंद्र रूप में। तो ये काहे के समर्थ हैं? ये काहे के समर्थ है जो भगवान अपने भतीजे का दिया हुआ श्राप नहीं काट पाया? वो बताओ, आप और हमारे वो कर्म कहां से काट देगा? तो भाई और बहनों, इन कथाओं से साबित होता है, लेकिन ये कथा आज से पहले हमारे को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हमें सतगुरु प्राप्त नहीं था। सतगुरु ने हमारा ज्ञान योग नहीं खोला था। अब गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लेकर हमें वो बुद्धि दी है, वो तत्व ज्ञान दिया है। अब उनके आशीर्वाद से हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं, कौन कितना पानी में है, कौन कितना समर्थ है। पारक के अंक की वाणी नंबर 193 से 194। गरीब गण गंधर्व और मुनि जन 33 तत्व सार, अपने जन के कारण उतरे बारंबार। गरीब अनंत कोटि अवतार हैं, नोचित वे बुद्धि नाश, खाली खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। सरलार्थ, जितने भी देव गण मुनिजन 33 करोड़ देवता हैं, ये परमात्मा की भक्ति करके इस पद को प्राप्त हुए हैं। यदि इनके साथ भी कोई शरारत करके हानि पहुंचाता है, तो उसकी रक्षा के लिए भी परमात्मा कबीर जी ही सहायता करने के लिए ऊपर से आते हैं। इन 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर
जिन्होंने कभी कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत्य भक्ति की थी लेकिन पार नहीं हो पाए, जो देव पद को प्राप्त हो गए। जब इनके ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है, इन्हें कोई परेशान करता है, तो उस समय भी यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करके इन देवी देवताओं की सहायता करते हैं। जैसे राम रावण युद्ध में रामचंद्र जी की विशेष आत्मिक पुकार पर जब रोने लग गया कि ये भगवान, ये राक्षस तो मर ही नहीं रहा, तब यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए और सूक्ष्म रूप बनाकर रावण की नाभि में तीर मारा। यदि इनके साथ भी कोई शरारत करके हानि पहुंचाता है तो उसकी रक्षा के लिए भी परमात्मा कबीर जी ही सहायता करने ऊपर से आते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। वे परमात्मा अपने जन यानी भगत जन के कारण बार बार अवतार लेते हैं। जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके अचानक आए और अपना कार्य करके चले गए, यानी वो परमात्मा इनकी रक्षा के लिए या भक्ति मार्ग को चलाने के लिए सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजता, बारंबार स्वयं ही अवतरित होता है, स्वयं ही अवतार धारण करता है। देखिए क्या लिखा है, तो उसकी रक्षा के लिए परमात्मा कबीर जी ही सहायता करने ऊपर से आते हैं, किसी को भेजते नहीं है सतलोक से, स्वयं ही ऊपर से आते हैं, अवतरित होते हैं, स्वयं ही अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं, स्वयं ही अवतार रूप में आते हैं। वे परमात्मा अपने जन यानी भगत जन के कारण बार बार अवतार लेते हैं। परमात्मा खुद ही बार बार अवतार लेते हैं, सतलोक से किसी को भेजते नहीं है। जैसे आज वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे भगत भाई बहनों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के भेजे हुए अवतार हैं, कबीर जी की भेजी हुई आत्मा है, कबीर जी के दास हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये परमात्मा स्वयं ही अवतार धारण करके आता है, किसी को भेजता नहीं है, क्योंकि समर्थ ने किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके अचानक आए और अपना कार्य करके चले गए। तत्व ज्ञानहीन प्रचारक जिनकी बुद्धि का नाश हो चुका है, वे केवल 9 अवतार मानते हैं। अरे मालिक तो संसार में 6 ऋतु 12 मास यानी सदा लीला करता रहता है। जैसे श्री नानक जी ने भी कहा है कि अंधुला नीच जाति परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। अर्थात जुलाहा जाति में प्रकट मेरा परदेसी परमात्मा कबीर एक पल में पृथ्वी पर दिखाई देता है, दूसरे क्षण में ऊपर सचखंड में होता है। बताओ फिर इनको अपना अवतार भेजने की जरूरत क्या है? किसी आत्मा को सतलोक से भेजने की जरूरत क्या है? एक पल में सतलोक में, एक पल में पृथ्वी पर। उस समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण में मैं नानक जी रहता हूं। उनकी था यानी उनका अंत कैसे पाया जा सकता है? भावार्थ है कि परमात्मा के तो अनंत अवतार हो चुके हैं, यानी अनंत बार परमात्मा इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। वह तो एक पल में पृथ्वी पर और दूसरे पल में सतलोक में आता जाता रहता है, यानी कभी भी प्रकट हो जाता है, कभी भी प्रकट हो जाता है, जैसे कि वर्तमान में प्रकट हैं। और हिसार जेल से जो विशेष संदेश नंबर 75 आया है अभी लेटेस्ट, इसमें गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा गरीबदास जी के समय प्रकट हुए और भाई वर्तमान में आपके सामने प्रकट है। पहचान सको तो पहचान लेना। सुनिए सत्संग। तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो भाई और बहनों, वर्तमान में कौन प्रकट है? कहां है परमात्मा? यदि आप दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को परमात्मा मानते हैं तो भाई उसके तो आपको दर्शन भी नहीं हो सकते वर्तमान में। फिर क्यों कह रहे हैं गुरु जी कि जो परमात्मा गरीबदास जी के सामने प्रकट हुए, गरीबदास जी के समय प्रकट हुए, वही परमात्मा आज भी प्रकट है तुम्हारी आंखों के सामने। पहचान सको तो पहचान लो। यानी गुरुदेव स्वयं के विषय में कह रहे हैं, स्वयं के विषय में, कि तुम्हारा गुरु स्वयं ही कबीर परमात्मा है।
वही कबीर परमात्मा जो गरीबदास जी को मिला था जिंदा बाबा के रूप में, वही आज तुम्हें सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्राप्त है, धरती पे प्रकट है। अब इससे बड़ा खुलकर परमात्मा और क्या प्रमाण देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भाई और बहनों, बुद्धिहीन भगत भाई बहन ये बात अपने हृदय में नहीं बैठा पाएंगे कि हमारे गुरुजी ही कबीर जी हैं। क्योंकि गुरुजी को ही कबीर जी मानने के लिए तो साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। उस नकली दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा आप कभी भी अपने गुरु को रियल कबीर नहीं मान सकते। और गुरु को रियल कबीर नहीं माना, प्रकट हुआ नहीं माना, तो आपका भाई मोक्ष नहीं हो सकता। पारक के अंक की वाणी नंबर 195 199। गरीब पीछे पीछे हरि फिरे, आगे संत सुजान, संत करे कोई सांच है, चारों युग परवान। गरीब साईं सरी के साधु हैं, इन समतुल नहीं और, संत करे सो होत हैं, साहिब अपनी ठोर। गरीब संतों कारण सब रचा, सकल जमी असमान, चंद सुर पानी पवन, यज्ञ तीर्थ और दान। गरीब जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, हरिजन के पीछे फिरे, भगत वत्सल भगवंत। गरीब धारी मेरे संत की, मुझसे मिटे ना अंश, बुरी भली बाँचे नहीं, सोई हमरा वंश। अब ये जो चारों वाणियां हैं भाई और बहनों, और इन चारों वाणियों में जो संत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए है। यानी ये स्वयं परमात्मा है, लेकिन अपने आप को परमात्मा से भिन्न दर्शाते हुए यहाँ पर ये वाणियाँ लिखी गई है, ताकि आप और हम ज्ञान को समझ सकें। तो गुरुदेव भगवान हमें ये कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि वो कबीर परमात्मा जो अपना संत यहाँ नीचे भेजता है, आते तो वो खुद ही हैं संत के रूप में, लेकिन छुपाते हैं अपने आप को, कि वो परमात्मा यहाँ ज्ञान प्रचार के लिए, सतगुरु की भूमिका के लिए जो अपना संत भेजता है, फिर वो परमात्मा उस संत के साथ में रहता है। वो संत अपने मन में जो भी धारणा कर ले, वो परमात्मा फिर बीच में दखल नहीं देता, वो काम वैसा ही हो जाता है। सरलार्थ, अपने सच्चे भगत के साथ साथ पीछे पीछे परमात्मा रहता है। यानी संत रूप में जो तत्वदर्शी संत रूप में आता है, यहां अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा दोहरी भूमिका करते हुए अपने ज्ञान को आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार से अपने आप को भिन्न दर्शा रहे हैं। अगर गुरुजी खुद कहें कि मैं कबीर हूं, तो कोई नहीं मानेगा ये बात। अब तो मान जाएंगे, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ गया, परमात्मा ने समझा दिया। लेकिन 1994 में जब इन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया, उस समय यदि ये कहते कि मैं कबीर भगवान हूं, मैं ही काशी वाला जुला हूं, तो कोई भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उस कबीर परमेश्वर ने अपने आप को एक संत रूप में ज्यादा दूसरों के सामने प्रदर्शित करना पड़ता है। उस आधार से वाणियां लिखी गई है कि अपने सच्चे भगत के साथ साथ पीछे पीछे परमात्मा रहता है। संत जो करते हैं, सच्चा कार्य करते हैं, यानी सही करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। कौन? पूर्ण संत। चारों युगों में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं, भलाई के शुभ काम करते हैं। सच्चे साधक परमात्मा के समान आदरणीय हैं। कौन सच्चे साधक? जो पूर्ण संत होते हैं, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वो परमात्मा के बराबर ही आदरणीय हैं। इनके समान अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। परमात्मा अपने सच्चे भगत को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, अपने सच्चे भगत को, अपने सच्चे संत को। जैसे आज गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए सच्चे भगत की, सच्चे संत की भूमिका में हैं। परमात्मा अपने सच्चे भगत को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मेरी बजाय इन संतों से मांगो। संत परमात्मा से प्राप्त शक्ति से अपने अनुयायियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। परमात्मा कबीर जी उनके बीच में कोई दखल नहीं देते। यानी संत ने जो धारणा अपने मन में बना ली, जो आशीर्वाद अपने शिष्य को दे दिया, फिर परमात्मा बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। क्यों? क्योंकि संत स्वयं ही परमात्मा होता है। कौन से मार्ग में? इस कबीर परमात्मा के सतलोक वाले मार्ग में, सत भक्ति मार्ग में, अन्य पाखंडियों की भक्ति में नहीं, तीन लोक की भक्ति में नहीं, केवल सतलोक वाली भक्ति में कबीर परमात्मा खुद ही संत रूप में होता है। इसलिए भला बीच में दखलंदाजी और कौन करेगा। इसलिए कहा है कि संत करे सो होत हैं, यानी तत्वदर्शी संत करे सो होत हैं, और साहिब अपनी ठोर। वो परमात्मा बीच में दखलंदाजी नहीं करता।
परमात्मा ने भक्तों के लिए पृथ्वी तथा इसके सहयोगी सूर्य, आकाश, हवा व जल व अन्य ग्रह बनाए हैं ताकि वे भक्ति करके अपना कल्याण करवा सकें। तीर्थ स्थान भी भक्तों का साधना स्थल है। दान की परंपरा भी भक्ति में अति सहयोगी है, परंतु दान संत यानी गुरु को दिया जाता है। कुपात्र को दिया दान तो रण रे यानी अनुपजाऊ यानी बंजर भूमि में बीज डालकर खराब करने के समान है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, भावे देखो वेद पुराण। अर्थात भगत को चाहिए कि पहले पूर्ण गुरु से दीक्षा ले, फिर उनको दान करे, उनके बताए मंत्रों का जाप यानी सुमरण करे। गुरुजी से दीक्षा लिए बिना भक्ति के मंत्रों के जाप की माला फेरना तथा दान करना व्यर्थ है। गुरु बनाना अति आवश्यक है। प्रमाण कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन। आम सांसारिक लोग श्री ब्रह्मा विष्णु महेश से और उनके जो अवतार हैं, श्री राम रूप में आए, श्री कृष्ण रूप में आए, तो आम जो सांसारिक लोग हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, वे श्री राम और श्री कृष्ण से तो बड़ा किसी को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। तो हमें गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे उन भगवानों ने भी गुरु धारण किया, गुरु से उपदेश लेकर भक्ति की, तब वापस अपने लोक में जा पाए सूक्ष्म शरीर में। फिर तुम वर्तमान में भाई बिना गुरु के कौन से खेत की मूली हो जो 84 लाख योनियों से और नरक से छूट जाओगे। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु के आगे अधीन। अर्थात पृथ्वी के मानव, स्त्री और पुरुष श्री राम तथा श्री कृष्ण से बड़ा देवता किसी को नहीं मानते। उन दोनों ने गुरु जी से दीक्षा ली, तीन लोक के मालिक होते हुए भी उन्होंने गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा जी को अध्यात्म गुरु बनाया। ऋषि संदीपनी उनके शिक्षक गुरु थे, यानी श्री कृष्ण जी के दो गुरु थे। एक तो संदीपनी ने केवल उनको अक्षर ज्ञान करवाया था, पढ़ाई लिखाई वाले गुरु थे। दूसरे दुर्वासा ऋषि जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा दी। श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा जी को अध्यात्म गुरु बनाया, ऋषि संदीपनी उनके शिक्षक गुरु थे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। वे दोनों त्रिलोकनाथ होते हुए भी अपने अपने गुरु के आगे आधीन भाव से पेश होते थे। फिर आम लोगों की क्या औकात है जो गंगा जी में डुबकी लगाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से, किसी तीर्थों पर जाने से, मंदिर मस्जिद में जाने से और वे पाप मुक्त हो जाएंगे या वे उस स्तर की साधना का लाभ उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। परमात्मा अपने भगत पर निरंतर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई देव, भूत, पितर, प्रेत, गण, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, यमदूत मेरे भगत को हानि ना कर दें। जैसे गाय अपने बच्चे यानी बछड़ी बछड़े पर निरंतर दृष्टि रखती है, चारा चरते समय भी एक आंख बच्चे पर ही लगी रहती है। यदि कोई अन्य पशु उसके बच्चे के निकट आता है तो वह यदि खुली होती है तो दौड़कर उस गैर पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। जबकि हमारे गुरुदेव भगवान तो अबंध हैं, अबंध। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। यदि रस्से से बंधी होती है तो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है, जहां तक उसका रस्सा जाने देता है वहां तक उस अन्य पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। परमात्मा भगत वत्सल है, भक्तों के रक्षक व प्रिय हैं, वे भक्तों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। परमात्मा भक्तों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। भाई जब खुद भगवान हमारे पीछे पीछे फिरते रहते हैं तो भला फिर हमने वर्तमान में परमात्मा की गैर हाजिरी में, गुरुदेव की गैर हाजिरी में उन आश्रमों में जाके धक्के खाने की जरूरत क्या है? भाई यदि हम भगत हैं, सही भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में हैं, तो ऐसे भगत के जब परमात्मा खुद ही पीछे पीछे फिरता रहता है तो हमने वर्तमान में गुरुजी की गैर हाजिरी में इन सतलोक आश्रमों में धक्के खाने के लिए क्यों जाना? या वो जाएंगे जिनको अभी तक ये ज्ञान समझ में नहीं आ पाया है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गोता मारूं सुरग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोतीलाल। बताओ, जो परमात्मा खुद ही भगत के पीछे पीछे रहता है, साए की तरह साथ में रहता है, शब्द रूप में पल पल साथ में रहता है,
तो फिर भगत ने कहीं धक्के खाने की क्या जरूरत है? धक्के वो खाएगा जो कस्तूरी वाले हिरण की तरह अभी तक कस्तूरी को पहचान नहीं पाया। मेरे संत यानी सतगुरु पद पर जो संत होता है उसकी धारणा यानी जो वो अपने सेवक अनुयायियों को आशीर्वाद देकर लाभ देना चाहता है, उसकी वह धारणा मेरे से टाली नहीं जा सकती, यानी मैं उसमें दखल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि संत इस कबीर परमात्मा के मार्ग में जो पूर्ण संत होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, वो स्वयं कबीर भगवान ही होता है, इसलिए दखल और देगा कौन? परंतु मेरे भगत यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है, लेकिन अपने भेजे गए संत के लिए भी मर्यादा अनिवार्य है। और भाइयों और बहनों, अब आपको समझ में आएगा कि वर्तमान में इन शतलोक आश्रमों में 90% भगत भाई बहनों से ज्ञान विरुद्ध कर्म कौन करवा रहा है? गुरु का नाम लेके। या इस लाइन में यह बात बोलकर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मेरा जो संत होता है, जिसको मैं तत्वदर्शी संत बना के भेजता हूं, सतगुरु बना के भेजता हूं, जैसे वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान आए हुए हैं, तो परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि उस संत को भी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी उस संत को मर्यादा बना के कौन देता है? परमात्मा। आपने कई सत्संगों में सुना होगा गुरुदेव के मुख कमल से कि बच्चों ये हमारे भगवान के नियम हैं। तो नियम भक्ति के सतगुरु रामपाल जी को किसने दिए? कबीर भगवान ने। क्योंकि समझाने की दृष्टि से परमात्मा ने लिखा है, उसी दृष्टि से दास आपको समझा रहा है। तो भक्ति के नियम सतगुरु रामपाल जी को दिए किसने? कबीर भगवान ने। फिर क्या कह रहा है वो परमात्मा? परंतु मेरे भगत यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। किसको? उस तत्वदर्शी संत को, जिसको गुरु पद पे भेजा जाता है। तो भाई फिर वो तत्वदर्शी संत कैसे मर्यादा तुड़वाएगा? भक्ति मार्ग में राजनीति नहीं करनी, ये राजनीति बंदी छोड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये किसका नियम है? कबीर भगवान का। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सुन लो कि राजनीति करने वालों से बंदी छोड़ कितना नाराज होता है। सुनिए। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वह बात से घर ते बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसके सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा, कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था। उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं और करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले, तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ई बाप तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी को ये राजनीति ना करने का, राजनेताओं के तलवे ना चाटने का, फालतू में राजनेताओं का समर्थन ना करने का ये आदेश किसने दिया? ये नियम किसने बना के दिया? कबीर भगवान ने। उसके बाद गुरु जी ने हमारे को दिया। तो नियम किसका हुआ? भगवान का। और भगवान क्या कह रहा है? परंतु मेरे भगत यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। अब यदि हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी ने ही 2019 में कांग्रेस के तलवे चाटने का
और 2024 में नरेंद्र मोदी के यानी बीजेपी के तलवे चाटने का आदेश हिसार जेल से दिया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, तो फिर सतगुरु रामपाल जी ने तो कबीर जी की मर्यादा तोड़ दी, और कबीर जी की मर्यादा तोड़ दी तो कबीर जी का जो कनेक्शन है संत रामपाल जी से हट गया, कट गया। फिर संत रामपाल जी भक्तों को कैसे लाभ दे देंगे? तो भाई और बहनों, हम तो कभी सौपन में भी नहीं सोच सकते ये बात है कि हमारे गुरुदेव भगवान इस प्रकार के घटिया आदेश अपने बच्चों को देंगे। तो ये आदेश कौन दे रहा है? गंदी राजनीति का, स्टेडियम बनवाने का। क्योंकि कबीर भगवान का क्या नियम है कि भक्तों ने तो वीडियो गेम भी नहीं खेलना, भक्तों ने ताश भी नहीं खेलना। फिर सतगुरु रामपाल जी अपने कबीर भगवान के द्वारा दिए गए नियमों को संगत से कैसे तुड़वाएंगे? स्टेडियम बनवा के, आश्रम में हॉस्पिटल खुलवा के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा के, जगत वालों की धर्मशाला में करोड़ों रुपया भक्तों का बर्बाद करवा के। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि भक्ति नियम क्या है, और गुरुजी के नाम की आड़ में भोली भाली संगत से ये कर्म फुड़वाने वाला काम बीच में कौन कर रहा है? काल प्रेरणा से गुरुजी का परिवार, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, आपके कोऑर्डिनेटर। क्योंकि ये गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखे गए लेख हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यानी वो कबीर परमात्मा फिर क्या कह रहा है? परंतु मेरे भगत यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। किसके लिए कह रहे हैं? अपने द्वारा भेजे गए संत के लिए, कि उसको भी मर्यादाओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो बताओ भाई साहब, फिर ये परम संत कैसे अपने भगवान की मर्यादा तुड़वाएगा हम भक्तों को इस प्रकार के आदेश देके? तो आदेश कौन दे रहा है वर्तमान में इनके नाम की आड़ में? ये कलयुगी काल प्रेरित गुरुदेव का परिवार। संत भली बुरी यानी राग द्वेष के आधार पर लाभ हानि नहीं करते। अब बताओ, गुरुजी की 2019 में भाई बीजेपी वालों से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि यहां तो परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा तत्वदर्शी संत होता है वो किसी से राग द्वेष के आधार पर उनके साथ में छल कपट नहीं करता। तो बताओ फिर सतगुरु रामपाल जी की 2019 में बीजेपी वालों के साथ में क्या अनबन थी, क्या राग द्वेष ईर्ष्या थी, जो सतगुरु रामपाल जी ने 2019 में कांग्रेस का समर्थन करने का आदेश दे दिया होगा? और वर्तमान 2024 में कांग्रेस वालों से क्या अनबन हो गई, क्या राग द्वेष ईर्ष्या मन में आ गई, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने के आदेश संगत को दे दिए? तो परमात्मा तो कह रहे हैं कि मेरा जो भेजा हुआ संत होगा वो राग द्वेष के आधार पर किसी के साथ में कुछ भी छलबल नहीं करेगा। तो बताओ फिर ये घटिया राजनीति के आदेश कौन दे रहा है वर्तमान में? भैया, काल और दयाल दोनों एक्टिव हैं, सूक्ष्म रूप में दोनों अपना खेल खेल रहे हैं। काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर घुसा हुआ है, और सतगुरु सत्य प्रेरणा करके अपने सतसेवक बच्चों के माध्यम से संदेश से दिलवा रहे हैं। संत भली बुरी यानी राग द्वेष के आधार पर लाभ हानि नहीं करते। यदि संत किसी को द्वेष के कारण श्राप देते हैं या सिद्धि से हानि करते हैं तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। और भाई, हमारे गुरुदेव भगवान कैसे ऐसी गलती कर सकते हैं? जैसे ऋषि दुर्वासा भी परमात्मा के भगत थे, उस समय संत को ऋषि कहा जाता था। ऋषि दुर्वासा ने द्वेषवश राजा अम्बरीश भगत के ऊपर सिद्धि से सुदर्शन चक्र छोड़ा। राजा अम्बरीश निर्दोष थे। सुदर्शन चक्र ने भगत अम्बरीश के चरण छुए तथा उल्टा फिरकर दुर्वासा को मारने के लिए चला। दुर्वासा भय मानकर सिद्धि से उड़कर भागा, इंद्र के लोक में गया, शिवजी व ब्रह्मा जी के लोकों में गया, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। भगत अम्बरीश विष्णु जी का उपासक था, जिस कारण शर्म के मारे दुर्वासा ऋषि श्री विष्णु जी के पास जाना नहीं चाहता था। उस समय श्री विष्णु जी शेषैया यानी शेष नाग के ऊपर लगे बिस्तर पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने, कौन परमात्मा कबीर जी? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने श्री विष्णु जी का रूप धारण किया और 88,000 ऋषियों तथा 33 करोड़ देवताओं की सभा बुलाई। एक क्षण में परमात्मा ने अलग से विष्णुपुरी रच दी, विष्णुपुरी, और 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषि बैठा दिए अपने सामने एक सेकंड में। परमात्मा कबीर जी ने श्री विष्णु जी का रूप धारण किया और 88,000 ऋषियों तथा 33 करोड़ देवताओं की सभा बुलाई।
स्वर्ग में यह कार्य सिद्धि शक्ति से, मानसिक प्रेरणा से होता है। जैसे वर्तमान में मोबाइल फोन से सेकंडों में सूचित किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी सब वार्ता की जाती है। देवताओं की टेक्निक पृथ्वी लोक से लाख गुना अधिक कारगर है। दास आप सभी भाई बहनों को पहले से ही बोलता आ रहा है वीडियो में कि देवताओं की जो विज्ञान है इस पृथ्वी लोक की विज्ञान से लाखों गुना उत्तम है। और इन देवताओं की विज्ञान से सतलोक की विज्ञान अनंत करोड़ गुना उत्तम है। तो सोचिए सतलोक में क्या टेक्निक होगी। सबके सामने परमात्मा ने ऋषि दुर्वासा को धमकाया कि भक्ति की मर्यादा में रहो, अमरीश भगत से क्षमा मांगो, वे ही आपकी जान बचा सकते हैं। दुर्वासा मरता क्या न करता, भगत अमरीश के दरबार में गए, चरण पकड़कर जीवन की रक्षा मांगी, तब जान बची। संत गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर परमात्मा के भगत परमात्मा का कबीर कुल है। अब देखो भाई और बहनों, इस लाइन का बताओ आप क्या अर्थ निकालोगे, इस लाइन का आप क्या अर्थ निकालोगे? अगर कोई अर्थ निकलता है तो आप मुझे बताओ क्या है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि, अब यहां से शुरू कर दो आप, यहां से लेकर यहां तक क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कबीर परमात्मा के भगत परमात्मा का कबीर कुल है। अब बताओ आप इसको कितनी बार भी पढ़ लो, क्या समझोगे आप? अब इसका निष्कर्ष क्या दिया परमात्मा ने लास्ट में? पहले तो परमात्मा ने पूरी बात संत को और अपने आप को अलग अलग दर्शाते हुए पूरी कर दी, और लास्ट में परमात्मा ने वहीं लाके छोड़ दिया कि कबीर परमात्मा का भेजा हुआ जो संत होता है, यानी होता तो खुद कबीर परमात्मा ये संत रूप में, लास्ट में क्लियर कर दिया कि वो भगत भी खुद परमात्मा ही होता है। कबीर परमात्मा के भगत तो कौन हुए? कबीर परमात्मा के भगत जो संत रूप में यहां जो भेजा जाता है, मान लीजिए सतगुरु रामपाल जी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मुझे कबीर जी ने भेजा है, तो कबीर परमात्मा के भगत फिर क्या है? वो भगत परमात्मा का, यानी कबीर परमात्मा के भगत परमात्मा का कबीर कुल है, यानी वो खुद ही परमात्मा होता है। वो कबीर परमात्मा खुद ही संत रूप में धरती पे प्रकट होता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि मेरा वंश कबीर कुल कभी किसी को स्वार्थ व ईर्ष्यावश कष्ट नहीं देता। पारक के अंक की वाणी नंबर 200 से 202। गरीब संख जीव परलोक रे, संखों उत्पत्ति ख्याल, ऐसे सुमरत संत हैं एक खिसे नहीं बाल। गरीब गर्ज इंद्र अनंत दल, बो विधि बरस्या होए, संख जीव परलोक रे, संखों उत्पत्ति जोए। गरीब इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, निकामी निज संत हैं जहां नहीं पाप लगाए। सरलार्थ इंद्र की पदवी दो विधि से मिलती है, एक तो तप करने से, दूसरी धर्म यज्ञ करने से। ये तप तथा धर्म यज्ञ संत स्वभाव के जीव करते हैं। जैसे इंद्र संत है, वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करते हैं, उसमें शंखों जीव बह जाते हैं, मर जाते हैं और शंखों की उत्पत्ति होती है। इसमें इंद्र का दोष नहीं है, परंतु विधान अनुसार बिना संत उपदेशी को पाप तथा पुण्य दोनों मिलते हैं। इंद्र पाप का भागी भी बनता है और पुण्य का भागी भी बनता है। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त नहीं है, जिस कारण से इंद्र मृत्यु के उपरांत गधा बनता है। पुण्य स्वर्ग का राजा बनकर नष्ट कर देता है। जो सतगुरु कबीर जी के उपासक हैं, उनके लिए वाणी 202 में कहा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। वे निष्काम कर्म करने वाले संत होते हैं, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि सतगुरु की शरण में आने के बाद हमें ज्ञान हो जाता है और हम अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे। हम जानबूझकर किसी को मारना नहीं चाहेंगे, किसी को हानि नहीं करना चाहेंगे, और हमारी इच्छा ना होते हुए यदि कोई हानि हो जाती है तो उसमें फिर वो दोष हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम पूर्ण संत गुरु की शरण में हैं। पारक के अंक की वाणी नंबर 203 से 206। गरीब हद्दी तो छूटे नहीं, कीड़ी बदला दीन। हद्दी कौन? जो काल की हद में है, कहते हैं वो तो छूटते नहीं है, अगर कीड़ी मारी है तो उसका भी बदला देना पड़ेगा। मोहम्मद की बेगम गुश है, काट लिए अंग तीन। हजरत मोहम्मद जी के बारे में फिर समझाया गया है कि कैसे उसकी बेगम ने, उसकी औरत ने उसके शरीर के 3 अंग कटवा दिए। गरीब बरसे तरक डोबी दे, त्यारे तीनों लोक, ऐसे हरिजन संत हैं सौदा रोकम रोक।
गरीब बेहतर अक्षुणी शैकरी चुणक ऋषिश्वर देख, कपिल सिंहारे सघड़ के लागे पाप अनेक। गरीब 12 कोटि 99 गोरख जनक विदेह है, यो तारे यो डोब दे या मैं नहीं संदेह। सरलार्थ इस वाणी का, गरीब हद्दी तो छूटे नहीं कीड़ी बदला दीन, और मोहम्मद की बेगम गुशे काट लिए अंश 3। इस वाणी में हजरत मोहम्मद जी के विषय में वर्णन है जो माया के ग्रंथ की वाणी नंबर 3 के सरलार्थ में लिखा है, जो इस प्रकार है। हजरत मोहम्मद यानी मुसलमान धर्म का प्रवर्तक एक स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाकर पाप के भागी बन गए थे। उनकी पत्नी बड़े घराने से थी। कौन? बेगम खदीजा। उनकी पत्नी बड़े घराने से थी जो बहुत पैसे वाली धनवान थी। उसकी उस क्षेत्र में बहुत चलती थी। धन के प्रभाव से लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नौकर भी रखती थी। जब हजरत मोहम्मद दूर क्षेत्र में प्रचार करने जाने लगा तो उसकी पत्नी खदीजा ने कहा था कि किसी अन्य स्त्री के चक्कर में न पड़ना। यदि ये गलती की तो तेरे को सजा दी जाएगी। मोहम्मद ने शर्त स्वीकार कर ली। दूर स्थान पर मुसलमान धर्म का प्रचार करते समय आदि माया की प्रेरित सुंदर स्त्री जो विधवा थी, आदि माया के द्वारा प्रेरित सुंदर स्त्री। इसी प्रकार से जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो वहां भी दुर्गा के द्वारा प्रेरित की गई जो 72 करोड़ उर्वशियां हैं वो हमें इसी प्रकार से ठगेंगी, हमारा आध्यात्मिक रूप से पतन करने का प्रयास करेंगी। तो जब हजरत मोहम्मद जी ज्ञान प्रचार करने के लिए दूर देश में गए तो वहां पर आदि माया की प्रेरित सुंदर स्त्री जो विधवा थी मोहम्मद के संपर्क में आई, मुसलमान बन गई। दोनों का अवैध संबंध भी हो गया। खदीजा को उसके नौकरों ने बताया तो खदीजा ने मोहम्मद को बुलाकर सजा दिलाई। क्या सजा दिलाई? मोहम्मद का लिंग, आगे से मूछें तथा सिर की चोटी कटवाने का आदेश नौकरों को दिया। ये वर्तमान में मुसलमान धर्म में जो परंपरा पड़ी हुई है सुन्नत करने की, मूछें छोटी छोटी रखने की और सर पर टोपी पहनने की, यहां से शुरुआत हुई है इन 3 चीजों की जो इन्होंने अपने धर्म का प्रतीक बना लिया। क्या था वो कारण? हजरत मोहम्मद दूर देश में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए गए हुए थे और खदीजा ने पहले कह दिया था कि किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में मत आ जाना वरना सजा मिलेगी। तो मोहम्मद ने कहा कि ठीक है, ऐसा मैं नहीं करूंगा और यदि मैं करूंगा तो मैं सजा का भागी बनूंगा। नौकरों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक विधवा के साथ मोहम्मद जी के संपर्क हो चुके हैं, शारीरिक मिलन हो चुका है। जब हजरत मोहम्मद जी वापस आए तो खदीजा ने क्या कहा? मोहम्मद जी का लिंग, आगे से मूछे तथा सिर की चोटी कटवाने का आदेश नौकरों को दिया। नौकरों ने मूछे तथा चोटी काट दी परंतु लिंग नहीं काटा। लिंग की कुछ खाल, चमड़ी जो आगे के भाग पर होती है वो काट दी और खदीजा को बता दिया कि आपके आदेश अनुसार सजा दे दी है। मूछें व चोटी तो स्पष्ट कटी दिखाई दे रही थी, यानी पहले मुसलमान भी हिंदुओं की तरह लंबी लंबी चोटी रखा करते थे। ये खदीजा ने कटवाई सजा के तौर पर। उस कटी हुई चोटी को छुपाने के लिए हजरत मोहम्मद ने फिर टोपी पहननी शुरू कर दी और वर्तमान में फिर आगे चलकर पूरे मुसलमान समाज ने अपना ली। मूछे व चोटी तो स्पष्ट कटी दिखाई दे रही थी, सभा में लिंग की खाल दिखाई गई और मोहम्मद फिर से प्रचार के लिए चला गया। मोहम्मद की पत्नी खदीजा अब निश्चिंत थी कि कहीं भी जाए लिंग तो कट ही चुका है। जब दूर देश में अपने मुसलमान अनुयायियों में गया तो ये हुलिया देखकर कारण जानना चाहा। अब मोहम्मद जी फिर से प्रचार पर निकल गए। चोटी कट गई तो शर्म के मारे टोपी पहन ली, आगे से मूछे खदीजा ने सजा के तौर पर कटवा दी और उनके लिंग की जो खाल थी वो काट दी गई थी। तो जब वापस गए वो प्रचार करने तो उनके भक्तों ने कहा, जो मुसलमान बन चुके थे, कि गुरुजी आपने ये क्या कर लिया? सर पर आपने टोपी क्यों पहन ली और मूछें क्यों कटवा ली गुरुजी आपने? अब हजरत मोहम्मद ने सच्चाई तो बताई नहीं बेइज्जती के डर से, और ये कह दिया कि भैया ये हमारे धर्म की पहचान है, ये अल्लाह का आदेश है, जो ऐसा नहीं करेगा वो अल्लाह को प्यारा नहीं होगा, वो अल्लाह का विशेष बंदा नहीं होगा।
फिर हम क्या मुसलमान हैं अगर हम इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते अल्लाह के लिए। फिर धीरे धीरे आगे चलकर ये मुसलमान धर्म की निशानी बन गई। सभा में लिंग की खाल दिखाई गई और मोहम्मद फिर से प्रचार के लिए चला गया। मोहम्मद की पत्नी खदीजा अब निश्चिंत थी कि कहीं भी जाए लिंग कट चुका है। जब दूर देश में अपने मुसलमान अनुयायियों में गया तो ये हुलिया देखकर कारण जानना चाहा, तो मोहम्मद ने बताया कि हमने अपने धर्म की अलग पहचान बनानी है। जो सच्चा मुसलमान होगा वह तो अल्लाह के लिए ये 3 वस्तु तो क्या सिर भी कटा लेगा, जो नकली होगा वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अब आपने देखना है कि अल्लाह का आदेश मानना है या नहीं। ठीक इसी प्रकार इसी फॉर्मूले पर वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चल रहा है। अपनी तरफ से मनमाने भक्ति विरुद्ध आदेश देगा, संगत में पीले पर्चे निकालेगा। गुरुजी का आदेश है कांग्रेस को वोट देना है, गुरुजी का आदेश है बीजेपी का वोट देना है, गुरुजी का आदेश है स्टेडियम बनाना है, जाटों का भवन बनवाना है, गुंडों की सीबीआई जांच करनी है, जाट आरक्षण का समर्थन करना है, अन्य प्रकार की बकवादें। और संगत को डराता है कि जो भगत गुरुजी का आदेश नहीं मानेगा, पीला पर्चा नहीं मानेगा, वो काहे का गुरुजी का भगत है, उसके आश्रम में नो एंट्री कर दी जाएगी, उसको आश्रमों में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसका कहीं नाम शुद्ध नहीं किया जाएगा। ये तो गुरुजी की लीला है भाई। जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। अगर हम गुरुजी के इन वचनों को नहीं मानेंगे, इन आदेशों को नहीं मानेंगे, हम काहे के भगत हैं। अब भगत बेचारे डर जाते हैं और वो फिर उन पीले पर्चों को, मनमाने आदेशों को गुरुजी का आदेश मान के फॉलो कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हजरत मोहम्मद ने भी अपने भक्तों के बीच में अल्लाह का डर बैठा दिया, जैसे आश्रम वाले पीले पर्चे दिखा के गुरुजी का डर बैठा रहे हैं कि तुम काहे के मुसलमान हो। सच्चा मुसलमान तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लेगा। फिर चोटी कटवाना, मूंछ कटवाना और सुन्नत करवाना कौन सी बड़ी बात है। सभी मुसलमानों ने अल्लाह का आदेश समझ के कटवाना शुरू कर दिया। इसी तर्ज पे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चल रहा है। तो मोहम्मद जी ने बताया कि हमने अपने धर्म की अलग पहचान बनानी है। जो सच्चा मुसलमान होगा वह तो अल्लाह के लिए ये 3 वस्तु तो क्या सिर भी कटा लेगा, जो नकली होगा वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अब आपने देखना है कि अल्लाह का आदेश मानना है या नहीं। अब आपने देखना है कि अल्लाह का आदेश मानना या नहीं। ठीक यही शब्द कि अब आपने देखना है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का सारनामी भगत नवीन सोनीपत वाला, जिसको आश्रम में प्रधान जी कहते हैं, और महेंद्र का 1 नंबर का चमचा। और जब परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई, संगत को ज्ञान आधार से धीरे धीरे समझवाना शुरू किया, तो इनको खलबली मच गई। 2016 की ये ऑडियो है नवीन सोनीपत वाले की। और संगत में क्या आदेश पारित कर दिया कि हमारे को गुरुजी ने कह दिया है और हमारे को गुरुजी ने लेटर में लिख के भी दे दिया है कि महेंद्र जो मेरा छोटा भाई है वो संगत में जो भी आदेश देगा वो मेरा ही आदेश माना जाएगा। और यदि महेंद्र मेरे से पूछे बिना कोई अपना आदेश देता है तो वो भी परमात्मा का ही आदेश माना जाए। तो फिर नवीन सोनीपत वाला कह रहा है कि अब आपने देखना है। यहां पर हजरत मोहम्मद जी ने कहा ना कि अब आप लोगों ने देखना है, तो नवीन सोनीपत कह रहा है कि अब आप भक्तों ने देखना है कि कमाल की तरह गुरुद्रोही बन चुके उस पवन की बातों को ज्यादा महत्व देना है या गुरुजी की बातों को महत्व देना है। हमारे लिए महेंद्र जी का आदेश गुरुजी का आदेश है, और महेंद्र जी गुरुजी से पूछे बिना भी आदेश दें तो भी हमने गुरुजी का यह आदेश मानना है। अब हमने और क्या चाहिए, यानी बाढ़ में जाओ गुरुजी, बाढ़ में जाओ ये ज्ञान, बाढ़ में जाओ सत्संग, बस महेंद्र जो बोल देगा वो हमारे लिए फाइनल है। यह है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के परम भक्तों का तत्व ज्ञान, सारनामी भक्तों का तत्व ज्ञान। ये नवीन सोनीपत वाला जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर के ऊपर है, सभी को यह आदेश पारित करता है महेंद्र के कहने से, इनका यह हाल है। पहले ये छोटी सी ऑडियो सुन लो उसकी, सुनिए जी। आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है
कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें, और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज़्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज़्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देख लो अब आप क्या करोगे। हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो, मोहनलाल जी जो कहें हमारे लिए वो फाइनल है। और ये गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा, और मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दें तो भी वो मान्य होगा। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को। गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी हैं, फाइनल अथॉरिटी है। तो भाई और बहनों अब बताओ आप, वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि अब हमें और क्या चाहिए। भाई महेंद्र हमारा गुरु बन गया, गुरुजी से पूछे बिना भी आदेश दे सकता है, बस अब हमें और क्या चाहिए। तो ये है भाई और बहनों मनमाना आचरण है। अब महेंद्र तो कल को संगत को लैट्रिन खाने का आदेश देगा, देखते हैं देखे कितने खाएंगे, देखते हैं कितने खाएंगे। ये ज्ञान आधार की भक्ति है, देखा देखी की भक्ति नहीं है। बाढ़ में जाए महेंद्र, हमने अपने गुरुजी को देख के चलना है। हम महेंद्र के सत्संग सुन के नहीं जुड़े, हमारा मोक्ष महेंद्र नहीं करेगा जो हम उस महेंद्र के आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। हम अपने गुरुदेव के आदेश मानने के लिए बाध्य हैं, किसी और के नहीं। तो क्या कहा हजरत मोहम्मद ने, वह तो अल्लाह के लिए ये तीन वस्तु तो क्या सिर कटा लेगा, जो नकली होगा वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अब आपने देखना है कि अल्लाह का आदेश मानना है या नहीं। तो नवीन सोनीपत वाला भी यह कह रहा कि अब आप भगतों ने देखना है कि उस पवन दास की बात माननी है या महेंद्र जी वाले आदेश मानने हैं। अब बेचारे भगत तो श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु कुर्बान होते हैं। सब आदमियों ने आगे से मूछें, सिर की चोटी कटवा ली तथा लिंग के आगे से खाल भी कटवा दी, जिससे सुन्नत कहते हैं। फिर तो ये धर्म चिन्ह ही बन गया, छोटी आयु के लड़कों की सुन्नत की परंपरा पड़ गई। अब परमात्मा कहते हैं चलो भाई तुमने सुन्नत करके लड़के को तो मुसलमान बना दिया, लड़की को कैसे मुसलमान बनाओगे। अब मुसलमान धर्म में जो औरतें हैं वो तो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि लड़के की तो आपने सुन्नत कर दी पैदा होते ही, लड़की की कहां से सुन्नत करोगे। ना लड़की के मूछे होती हैं। अब बताओ, ना मुसलमान धर्म में लड़कियां टोपी पहनती हैं, तो मुसलमान धर्म में औरतें तो मुसलमान है ही नहीं फिर। तो ये भी इन सब की भ्रमणा है, ये मनमाना आचरण है। जो हद्दी यानी काल की हद तक की साधना करते हैं उनको तो सब पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। कीड़ी भी मार देते हैं तो उनका भी बदला देना पड़ता है। जैसे बारिश में असंख्यों जीव डूब दिए, नष्ट कर दिए, बारिश से असंख्यों उत्पन्न हो गए, असंख्यों को भोजन मिला, यो तारे यानी कल्याण कर देते हैं। ऐसे परमात्मा भक्तजन संत हैं। सौदा रोकम रोक यानी नगदा नगदी है, अर्थात जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हाथों हाथ मिलता है। ऋषि चुनक ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर अक्षौणी सेना को सिद्धि शक्ति से निर्मित 4 पुतलियों यानी परमाणु बम जैसी घातक शक्ति से नष्ट कर दिया था, तथा कपिल मुनि ने राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को सिद्धि से अग्नि बाणों से मार डाला। उनको अनेकों पाप लगे। राजा जनक विदेही 12 करोड़ जीव आत्माओं को नरक से छुड़वाकर स्वर्ग ले गए। राजा जनक के पुण्य कम हुए, पुनर्जन्म श्री नानक जी के रूप में हुआ। गोरखनाथ जी ने 99 करोड़ राजाओं को ज्ञान सुनाकर राज छुड़वाकर भक्ति पर लगाया। गोरखनाथ ने 99 करोड़ राजाओं के राज छुड़वाकर, जैसे गोपीचंद भर्तरी का, ऐसे 99 करोड़ राजाओं के सतयुग से लेकर वर्तमान तक 99 करोड़ राजाओं के राज छुड़वाए।
क्योंकि इनमें सिद्धियां होती हैं, ये हर युग में अपना चोला धारण कर लेते हैं। तो 99 करोड़ तो राजाओं को राज छुड़वाकर भक्ति पे लगाया, बाकी आम प्राणी और कितने होंगे। लेकिन देखो भाई और बहनों, ना मोक्ष उस गोरखनाथ का, ना उन राजाओं का। तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारा तो तुरंत मोक्ष। गोरखनाथ ने 99 करोड़ राजाओं को ज्ञान सुनाकर राज छुड़वाकर भक्ति पर लगाया था। अब ये बहुत सारे भगत भाई बहन 100-200 ज्ञान गंगा बांट के 2-4 भक्तों को नाम दिलवाकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। ये शिक्षा लेनी चाहिए गोरखनाथ से। 99 करोड़ तो राजाओं को, आप लोग किसी एक एमएलए को तो नाम दिलवा दो आज। अरे राजा यानी प्रधानमंत्री, राजा की तो छोड़ दो आप अपने गांव के सरपंच को तो नाम दीक्षा दिलवा दो और छुड़वा दो उससे सारे कर्म। असंभव। फिर किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार अपने ज्ञान प्रचारक होने का। गोरखनाथ ने 99 करोड़ तो राजाओं को भक्ति पे लगाया था, परंतु मुक्ति दोनों की नहीं हुई, न गोरखनाथ की न राजाओं की। परमात्मा कबीर जी के शरण में श्री नानक जी आए, तब मोक्ष हुआ, तथा गोरखनाथ को भी सतगुरु कबीर जी मिले, उनको सतनाम दिया, वह भी मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि उनसे सिद्धि से हुई प्रसिद्धि का आनंद छूटा नहीं। सारना मिला नहीं, गोरखनाथ का फिर जन्म होगा, ब्रह्मचारी रहेगा, सतयुग में 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज करेगा, फिर सन्यास लेगा। तो भाई गोरखनाथ ज्यादा बड़ा या आप और हम ज्यादा बड़े? परमात्मा की शरण में आने के बाद भी, इतना सिद्धि युक्त होने के बावजूद भी गोरखनाथ का भी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष नहीं है। अभी तो वो सतयुग में जन्म लेगा, उसके बाद दिल्ली का राज करेगा 1 लाख वर्ष तक, क्योंकि सतयुग में 70-80 लाख वर्ष तक इंसान की आयु होती है। 1 लाख साल दिल्ली का राज करेगा, फिर बीच में उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, राजपाट को छोड़ के फिर जंगल में चला जाएगा। तो गोरखनाथ बड़ा या आप और हम? इसलिए परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घणे, सुखदेव जति जहान, और सीता सी बहुत भारिया, भाई संत दूर स्थान। इस सतगुरु की शरण मिलना अति दुर्लभ है, जो आज आप और हमें प्राप्त हो गई है। तो गोरखनाथ जैसे तो आप और हमारे आसपास भी नहीं हैं? और हम 2 कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में उनके तलवे चाटते हैं, 2 कोड़ी के राजनेताओं का समर्थन करने के लिए उसकी रैलियों में जाते हैं। तो हम भगत कहां समझ पाए अपने आप को, कहां हम अपने सतगुरु को और उनकी भक्ति को समझ पाए? परंतु भक्ति कलयुग के इस समय में ही होगी, यदि पूर्ण सतगुरु मिल गया तो, अन्यथा फिर किसी अन्य जन्म में परमात्मा कबीर जी की विशेष कृपा से ही मोक्ष मिलेगा। ऐसे तारने के उद्देश्य से भक्ति पर लगा देते हैं, समाधान पूर्ण न मिलने से सब काल जाल में ही रह जाते हैं, यह डोब देते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का प्रकरण है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, और प्रत्येक वीडियो में हमें गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ अध्यात्म के विषय में जानने समझने को सीखने को मिल रहा है। और हम भाई बहन अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके कोशिश करें कि हम गुरुदेव के कर कमल से लिखित इन पुस्तकों में जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि भाई और बहनों ये आप और हमारा फाइनल रिवीजन चल रहा है, फाइनल रिवीजन। जैसे परीक्षा से पहले टीचर बच्चों को रिवीजन करवाता है, इसी प्रकार से परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से ये फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं कि अभी तक यदि हमने गुरु को नहीं समझा कोई बात नहीं, मर्यादाओं में हेराफेरी कर दी कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने हर प्रकार से मर्यादित होकर गुरु को इष्ट मानकर और एकमात्र टारगेट मोक्ष को लेकर भक्ति मार्ग पर चलना होगा। अब यदि हमने गफलत कर दी तो भाई युग परिवर्तन का समय बहुत निकट है, दिन प्रतिदिन दुनिया मौत की तरफ बढ़ रही है। उस समय परमात्मा फिर अमर्यादित भक्तों की रक्षा नहीं करेगा। हाँ, यदि उनकी भक्ति से, उनके पुण्यों के कारण, उनकी संचित पुण्य कर्मों की बैटरी के कारण यदि उनकी रक्षा होती है तो होती है, अन्यथा सतगुरु अपनी तरफ से उस समय किसी की कोई सहायता नहीं करेगा। जैसा हमने गुरु की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद जैसा हमने भक्ति मार्ग पर बीज बोया है और जैसी हमने उसकी रखवाली करी है यानी मर्यादा निभाई है, उसी आधार से भाई फल प्राप्त होगा। तो ये फाइनल रिवीजन चल रहा है। सत्सेवक भाई बहन किसी भी प्रकार की गफलत करने की अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, नहीं तो परमात्मा फिर ऐसी जगह बैठा देगा असंख्य युगों तक हम इनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे।
तो भाई और बहनों, बहुत सोचकर समझकर संभलकर हमने भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूक फूक के रखना है। ये हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए, अंतिम जन्म। दोबारा जन्म लेने की हम शौपन में भी ना सोचें, तब गुरुदेव भगवान दया बख्शेंगे। और यह तभी संभव है जब हमें आत्म कल्याण की तड़फ होगी, चिंता बनेगी, और चिंता बनेगी ज्ञान से, और ज्ञान हृदय में टिकेगा मर्यादा से, और मर्यादा निभाई जाएगी भय से, और भय बनेगा गुरु जी के ज्ञान से। गोल गोल चक्कर है। अंत में ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, गुरु को इष्ट मानना ही पड़ेगा, साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा। अन्यथा आपके भक्ति रूपी मटके में जो छेद हो रखा है भाई, वो छेद नहीं रुकेगा साध संगति के बिना। ये पंचर तो साध संगति में ही लगेगा। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।